एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। रिक्रूटमेंट रूल पे आपका डीओपीटी की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम आया हुआ था 20 सितंबर को। आप सभी ने देख भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा और परेशान भी बहुत होंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो ध्यान से इन सारी चीज़ों को आप सुनिएगा, क्योंकि इनसे आपके जो भी डाउट जो आप टेंस हो रहे हैं वो आप पूरी तरीके से अभी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से आप सभी सुनिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा आप टाइप करके आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से भी जो बता रहा हूँ ध्यान से पूरी तरीके से सुनिएगा इस चीज़ के बारे में। साथ ही पूरे डिपार्टमेंट में आपका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनके बारे में भी मैं पूरा कवर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया सब्जेक्ट जो है वो आपका रिवाइज्ड पे लेवल, जो 7th पे कमीशन में आपका ग्रेड पे हटा के इन्होंने क्या कर दिया था, पे लेवल कर दिया था, लेवल 1 2 3 4 कर दिया था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो आपकी प्रमोशन पे यहाँ पे रखी गई है। अब यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ है कि भाई ये आर आया था 9/8/2016, तो इसमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट को एडवाइस किया गया था कि भाई सर्विस रूल और रिक्रूटमेंट रूल को आपका क्या करें, अमेंड करें। ठीक है, ऐसा फिर दूसरे में भी लिखा हुआ है कि भाई जितने भी डिपार्टमेंट है वो इस सर्कुलर को देख के ऐसा पूरा अमेंडमेंट इम्प्लीमेशन सब पूरा लिखा हुआ है, पूरी गाथा इन्होंने पूरी लिख दी है पीछे से लेके अभी तक। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम नीचे आएंगे तो नीचे आपने देखा होगा कि भाई कॉपी जो है वो सबको गई, पीएम ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट सबको गई हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये तो डिपार्टमेंट ने अभी ऑफिस मेमोरेंडम निकाला हुआ है, लेकिन इस पर क्या असर होगा, अभी क्या चीज़ें अभी हुई हैं वो भी पहले देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या चीज़ लिखी है और इसका जो असर है वो बाकी डिपार्टमेंट्स पे क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि भाई आप जैसे कि देख रहे हो कि भैया लेवल 1 से लेवल 2 में जाओगे तो भैया 3 साल का आपका सर्विस है, लेवल 2 से लेवल 3 में 3 साल का। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि भैया ये जो आरआर है एक्चुअल में देखा जाए तो प्रमोशन बेस्ड तो है ही नहीं। आप एक बात बताओ, लेवल 1 का बेसिक आपको पता है कितना होता है, 1800। लेवल 2 का कितना होता है, ठीक है, 19,900 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है 3 साल बाद तो आपका 3% का इंक्रीमेंट लग के तो आपका सेम बेसिक पे आ ही जाएगा। तो भैया किस तरीके से आपका जो आरआर चल रहा है। ठीक है, लेवल 2 से लेवल 3 में आपका आराम से 3 साल में आपका बेसिक ही पहुँच जाता है, लेवल 2 से लेवल 4 में 8 साल का रख दिया। ठीक है, लेवल 3 से लेवल 8 देख लेते हैं तो इसमें भी आपका 5 साल है, लेवल 4 से लेवल 5। अब लेवल 4 का बेसिक पता है आपको क्या होता है, जो स्टेनो वाले हैं पता है 25,500 होता है, आप सभी को पता भी होगा 25,500 बेसिक होता है। लेवल 5 का क्या होता है आपका 29,200 लेवल 5 का आपका बेसिक होता है। तो 25,500 से 29,200 में आपका 5 साल में ईजिली पहुंच जाओगे। ठीक है, 3% का इंक्रीमेंट लगता है, पहला आपका लगेगा 26,300, दूसरा आपका लगेगा 27,100, तीसरा आपका लगेगा 27,900। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आराम से आप 5 साल में आप ईजिली पहुंच जाओगे लेवल 5 में। लेवल 4 से डायरेक्ट लेवल 6 पे जाने के लिए 10 साल का है, तो 10 साल में तो आपका बेसिक हो जाएगा। तो भैया प्रमोशन किस बात का तुम दे रहे हो। ठीक है, कॉमन सी बात है कि जब बेसिक तो ऑलरेडी बढ़ जाएगा तो लोग क्यों उस पोस्ट को कैरी करेंगे। भाई एक इंक्रीमेंट के लिए क्या करना, वर्कलोड भी तो बढ़ रहा है ना आगे चल के डिपार्टमेंट में। तो भैया अगर हम लेवल 4 में ज्वाइन किए तो लेवल 4 में ही रहेंगे, क्यों हम अननेसेसरी का वर्कलोड अपने ऊपर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब आगे जो है आगे वर्कलोड भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है पूरा सब गाथा वगैरह सब लिखी हुई है। अब बातें हैं मुद्दे पे हम अपने, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। होता क्या है कि डीओपीटी क्या करती है कि हर बार पिछले 2009-10 से मतलब काफ़ी पुराने से लेके आपका लगातार अमेंडमेंट करती जा रही है। अभी 2016 का भी सर्कुलर आया कि भैया जितने भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री हैं वो जो भी आरआर रूल है उसको इम्प्लीमेंट करें, ये करें वो करें। लेकिन डिपार्टमेंट के पास भी पूरा राइट होता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपका सीबीडीटी हो, सीबीआईसी हो या कोई भी अदर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट हो, उसके पास पूरा राइट होता है कि वो आरआर रूल को अमेंडमेंट करे या ना करे। जरूरी नहीं कि नहीं यहाँ उसके ऊपर पूरा प्रेशर ये कि नहीं है उसको करना ही करना है। क्योंकि अभी तक आप देख रहे हो कि हर जगह पे यूनियन जो होती है वो अभी तक कोशिश कर रही है कि पूरी तरीके से इसको प्रोटेक्ट करने की। अभी जो ओल्ड आरआर है वो चल रहा है। अब उसमें रूल क्या होता है कि कई बार इन सब चीज़ों को जब जो आपके यूनियंस होते हैं तो उनसे फिर डिस्कशन होता है, जो भी वहाँ के चेयरमैन होते हैं, ठीक है, यूनियन का जो मेन हेड होता है वो फिर डिस्कशन पूरा होता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ अमेंडमेंट जो है वो आप सभी के करके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आरआर लागू किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी एक ड्राफ्ट आरआर आपने सीबीडीटी में देखा होगा, तो ड्राफ्ट आरआर में क्या था कि ओवरऑल अभी तक ड्राफ्ट आरआर में दिया गया था कि भाई जितने भी स्टूडेंट जो आरआर इम्प्लीमेंट होने से पहले ज्वाइन कर चुके होंगे तो ओवरऑल उन स्टूडेंट्स को जो ओल्ड आरआर का बेनिफिट होगा, लेकिन जो आरआर आने के बाद ज्वाइन करेंगे उनको न्यू आरआर के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंगली आपका प्रमोशन जो है वो आप सभी का होगा। तो ये पूरा लिखा था और ओल्ड आर में क्या था कि मतलब एक जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा उसका था, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात कर लें कि भैया बाकी अदर डिपार्टमेंट्स की, तो यहाँ पे अगर हम देखें कहते हैं कि सीबीआईसी में तो यार काफ़ी टाइम से आर इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि भाई यूनियन आपका किस तरीके से, अगर आपका यूनियन स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं वो उन सारी चीज़ों को अपोज करने में सक्सेसफुल रहता है। अगर यूनियन स्ट्रांग नहीं है तो इन सब चीज़ों को अपोज नहीं कर पाता। जैसे सीबीडीटी में अभी तक अपोज कर रहे, अभी तक आर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे आपका अपोज नहीं किया जा रहा वहाँ पे आपका पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब बाकी अगर तुम देखो कि भैया डीओपीटी में जो लोग पोस्टेड है, भाई कई लोग होते हैं दिल्ली पोस्टिंग के लिए डीओपीटी ले लेते हैं, भैया उनका जो प्रमोशन ही है वो 10 साल का प्रमोशन है, ठीक है। बाकी मिनिस्ट्रीज में भी देख लो तो उन्होंने भी इस आरआर को मान लिया है जो 2016 में आया था, और सेम इसी बेस पे पूरा वो आरआर था उसको भी इन्होंने मान लिया। वहाँ पे बस क्या था, ग्रेड पे था, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, लेवल कर दिया। तो सारी चीज़ें ओल्ड आरआर के अकॉर्डिंगली आपकी चल रही हैं और लगातार ये आज से नहीं है, 2016 से इनका वो चल रहा है और अभी तक इनका यही चलता आ रहा है। लेकिन जिन जिन डिपार्टमेंट ने मान लिया वहाँ लागू हो गया, जिन जिन डिपार्टमेंट ने अभी भी नहीं माना है, क्योंकि ये आपका लिखा हुआ है साफ साफ, आप देख सकते हो ये वाला पूरा, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक लाइन थी हाँ, कि ये जो आपका इस डेट में ये आपका लेटर नंबर में डेट 9/9/2016 को आया हुआ था कि भाई जितने भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है उनको एडवाइस किया जाता है कि सर्विस रोल और रिक्रूटमेंट रूल जो है वो आपका अमेंड करें, जो कि आपका एग्जिस्टिंग पे बैंड और ग्रे बैंड का जो पे बैंड और ग्रेड पे का जो स्ट्रक्चर है उसको सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी से नहीं पहले से ही चल रही हैं, तभी आपका सीबीआईसी में आप देख सकते हो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। बाकी डीओपीटी में भी पहले से था, कई सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज है वहाँ पर भी पहले से था, लेकिन कुछ ऐसी अभी भी मिनिस्ट्रीज है जहाँ पर अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी भी ऐसा नहीं कि नहीं है कि अभी अचानक से आए तो आपको परेशान होने की जरूरत है, अभी भी सारी चीज़ें पहले के तरीके ही चल रही हैं। लेकिन अभी इसके बारे में अब क्या होता है नेक्स्ट 1-2 साल में, जिस हिसाब से मिशन मोड के तहत आप देख रहे हो कि वैकेंसी लगातार भरी जा रही है, तो नेक्स्ट 1-2 साल में हो सकता है कि आपका बाकी जगह पर भी थोड़ा सा अमेंडमेंट करके आरआर जो है वो आप सभी का इंप्लीमेंट कर दिया जाए, ठीक है। और हो क्या रहा है कि आरआर इंप्लीमेंट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आप कह लो कि कुछ स्टूडेंट को थोड़ा बहुत मिलेगा, अभी बाकी जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में उनको नहीं मिलेगा, कि अब जो पोस्टें जो प्रमोशन के थ्रू भरी आती थी, जैसे मान लो 4200 पे ग्रेड की थी, तो वो अब क्या होगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी आपके आएंगे। मतलब ये जो पूरी तरीके से प्रमोशन के थ्रू आती थी, इनका 25% आपका हो जाएगा प्रमोशन के थ्रू और 75% हो जाएगा आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। तो ये जो नए स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है, लेकिन जो डिपार्टमेंट में है उनके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं लॉस जो है वो आपका थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा लॉस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो आगे आने वाला प्रोसीजर वो आप सभी का रहने वाला है। यही कारण है कि अभी 23-24 में जितनी वैकेंसी जो निकल रही हैं वो पूरी भर के 25 के बाद से आप देख सकते हो। ये सीबीडीटी में भी मैंने आपको बताया था कि सीबीडीटी में भी स्टेनो ग्रेड 1 4200 और आपका सीनियर टी की भी वैकेंसी आपकी डायरेक्ट निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, और सीबीआईसी में आपकी निकलनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो बाकी अभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, हाँ कह जाओ। ये दूध